कैलाश पर्वत, जो भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, यह हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी है। ये एक ऐसा भव्य पर्वत शिखर है जिसके सामने सब फीके लगते हैं। आपने जितने भी सुंदर और मनमोहक दृश्य देखे होंगे, वो सब के सब इस कैलाश की भव्य उपस्थिति के आगे धुंधला पड़ जाता है। यहाँ की कठिनाइयां, मांसपेशियों की पीड़ा और खराब मौसम एक समय तक ये यात्रा आपके लिए बहुत पीड़ादायक बन जाती है। पर एक बार कैलाश का भव्य रूप देख लेने के बाद ये सब कुछ सामान्य लगने लगता है। इन सब के बावजूद भी कैलाश पर्वत एक रहस्यमय पर्वत है जिसमें आज भी कई राज दफन है। दोस्तों, आज हम आपको इस दिव्य कैलाश पर्वत के बारे में कुछ अद्भुत और रहस्यमय बातों को बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी कैलाश यात्रा की तरफ आकर्षित होंगे। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है, जो 4 धर्मों तिब्बती बौद्ध और सभी देश के बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्नाली। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख है, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है तथा दक्षिण में मोर का मुख है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ा देता है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। इसका मतलब कैलाश पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। ये सदैव बर्फ से आच्छादित रहता है। इसकी परिक्रमा का भी महत्व कहा गया है। तिब्बती लोग कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा का महत्व मानते हैं और अनेक यात्री दंड प्रणिपात करने से एक जन्म का, 10 परिक्रमा करने से एक कल्प का पाप नष्ट हो जाता है। जो प्राणी 108 बार परिक्रमा पूरा करता है, उन्हें इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। कैलाश पर स्थित बुद्ध भगवान के अलौकिक रूप डेमचौक बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है। वह बुद्ध के इस रूप को धर्मपाल की संज्ञा देते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इसी स्थान पर आकर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है, जबकि जैन धर्म की यह मान्यता है कि आदिनाथ ऋषभ देव का यह निर्वाण स्थल अष्टपद है। कहते हैं ऋषभ देव ने 8 पग में ही कैलाश की यात्रा पूरी की थी। हिंदू धर्म के अनुयायियों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत मेरु पर्वत है, जो ब्रह्मांड की धूड़ी है और ये भगवान शंकर का प्रमुख निवास स्थान है। यहाँ देवी सती के शरीर का दाया हाथ गिरा था, इसीलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि गुरु नानक देव जी ने यहाँ कुछ दिन रुककर ध्यान किया था, इसीलिए सिखों के लिए भी यह पवित्र स्थान है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का अद्भुत समागम होता है, जो ओम की प्रतिध्वनि करता है। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक प्रतिबिंबित होती है। कैलाश पर्वत की तलछटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिमी को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप का माना जाता है। एक अन्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत पर कैलाशपति सदाशिव विराजे हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर की है। यहाँ मानसरोवर पहाड़ से घिरी झील है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इसी में शेष सैया पर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी विराजित हो पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। यह क्षीर सागर भगवान विष्णु का अस्थायी निवास है, जबकि हिंद महासागर स्थायी निवास है। ऐसा माना जाता है कि महाराज मानधाता ने मानसरोवर झील की खोज की थी और कई वर्षों तक इसके किनारे तपस्या भी की थी, जो कि इन पर्वतों की तलहटी में स्थित है। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इसके केंद्र में एक वृक्ष मौजूद है, जिसके फलों में चिकित्सीय गुण है, जो सभी प्रकार के शारीरिक
व मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। हालांकि कैलाश मानसरोवर से जुड़े हजारों रहस्य पुराणों में भरे पड़े हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से एक अलग ही अध्याय है जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। यहाँ तक पहुंचकर ध्यान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय दार्शनिक और साधकों का यह प्रमुख स्थल है। यहाँ की जाने वाली तपस्या तुरंत ही मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इस सब के अलावा माउंट कैलाश से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि आज तक कोई भी मनुष्य कैलाश के शिखर पर नहीं चढ़ पाया, जहां एक तरफ दुनिया भर के पर्वतारोहियों ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट पर फतह कर ली है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। वहीं दूसरी तरफ तमाम कोशिशों के बावजूद भी आज तक कोई भी मनुष्य या पर्वतारोही कैलाश पर्वत शिखर पर नहीं चढ़ पाया, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, जबकि माउंट कैलाश की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2,210 मीटर कम है। हालांकि अब माउंट कैलाश पर चढ़ने पर रोक लगा दी गई है, पर उसके पहले इस पर चढ़ने के कई प्रयास किए गए, पर कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो पाया। आखिर कैलाश पर्वत पर कौन रोक देता है पर्वतारोहियों के पांव? आखिर क्यों घबराते हैं पर्वतारोही इस पर्वत शिखर पर जाने से? पर्वतारोहियों का क्या कहना है माउंट कैलाश के बारे में? कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, तब भी ये अजय है। आखिर क्या है इसके अजय होने का कारण? क्या सच में देवादिदेव महादेव इस पर्वत शिखर पर रहते हैं? ये सारी चर्चा आपसे हम इस वीडियो के दूसरे भाग में करेंगे और आपको इस भव्य और अलौकिक कैलाश पर्वत की दिव्यता के बारे में बताएंगे, जिसके साक्षात दर्शन करने से आपके मन में ये भाव जागेगा कि कैलाश ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। अगर आपने कैलाश के दर्शन किए हैं तो अपने दुर्लभ अनुभव हमें कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।